नमस्कार दोस्तों। लेक्चर फिजिक्स के सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं स्प्रिंग के बारे में। और इस स्प्रिंग में अभी तक का हमारे एक दो लेक्चर हो चुके हैं और दो लेक्चर अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। आज इसमें तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में हम कटिंग ऑफ स्प्रिंग के बारे में जानेंगे। और आज जिस कटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, दो तरीके से हम स्प्रिंग को कट कर सकते हैं। स्प्रिंग और स्ट्रिंग दोनों को कट करके हम सीखेंगे कि किस तरीके से प्रॉब्लम बन सकती है। हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है स्ट्रिंग और एक होती है स्प्रिंग। और हमें ये दोनों बातों को समझना है कि स्प्रिंग को कट करके किस तरीके से प्रॉब्लम बन सकती है और स्प्रिंग को कट करके किस तरीके से प्रॉब्लम बन सकती है। दो चीजें, स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। ठीक है, दोनों को कट करके हमने देखा। दूसरा, इनकी कैसी कटिंग करनी है। स्प्रिंग की खासकर अगर हम बात करें या स्प्रिंग की अगर हम बात करें तो हम वर्टिकल कटिंग और हॉरिजॉन्टल कटिंग पे ध्यान में रखना है। ठीक है, जिसको क्वेश्चन बनते हैं, तो जैसे क्वेश्चन बनते हैं, जिस तरीके से बनते हैं, उनको हम बात करेंगे। पहले हम कुछ बातों को समझते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि आपके पास किस तरीके से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारे पास क्या है, जरा बात को समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास एक, ठीक है, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन भी है कॉन्सेप्ट भी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी है कॉन्सेप्ट भी है। हमने कहा हमारे पास क्या है, ये कोई स्ट्रिंग है और इसमें एक एम मास का ब्लॉक हमने अटैच कर रखा है। एक हमारे पास क्या है, जरा बताइए, स्ट्रिंग है। आपको पता है कि स्ट्रिंग, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब सीधे सीधे रस्सी से है। किससे है? रस्सी या तार, जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तार, आई होप आप जानते होंगे। ठीक है, ये ठीक, इधर आपको मैं थोड़ा इसको आगे इधर को बना देता हूं ताकि आपको सही से दिखे। ठीक है, मैंने क्या बोला, अभी हम पहले किसको डिस्कस कर रहे हैं, पहला हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रिंग या तार को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे पास, हमने कहा भी हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग से हमने एक ब्लॉक को अटैच कर रखा है। ठीक है, एम मास का ब्लॉक है, इसका मास क्या है, एम। हमको बताना क्या है, हमको ये बताना है कि जब मैं इसको कट करूंगा, जस्ट आफ्टर कटिंग इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर मैं इसको कट कर दूं, अगर मैं ऐसे करके इसको कट कर दूं, ऐसे करके, तो कट करने के जस्ट बाद इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। आप, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। मैं कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ये भी बता रहा हूं। क्वेश्चन अगर होगा तो क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग। इसी में सारी बातें, क्वेश्चन ये होगा और इस तरीके से सिचुएशन बनेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। जब हम जस्ट इसको कट करेंगे, तो कट करने के बाद अगर हम अभी देखें, कट करने से पहले क्या सिचुएशन नहीं होगी। मैं यहां पे इसको प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूं, बात को जरा समझने की कोशिश करिएगा। हमने क्या करा, ये एम मास का ब्लॉक जो था इस तरीके से यूज कर लिया। ठीक, ये एम मास का ब्लॉक है, इसी ब्लॉक को लिया, कुछ और नहीं है। कट करने से, अभी कट नहीं किया, कट नहीं किया, कट किया अभी बताएंगे कट कैसे होगा करके। इधर फोर्स कितना लग रहा होगा, mg। इधर कितना लग रहा होगा, इधर कोई बता सकता है, इधर लग रहा होगा टेंशन। सही बात नहीं है, बोलिए। इधर mg वेट कर रहा होगा, इधर क्या काम कर रहा होगा, टेंशन। इधर भी क्या लग रहा होगा, टेंशन। आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पूरा सिस्टम किस पर है, इक्विलिब्रियम पर है। आपको ये पता है कि पूरा सिस्टम किस पर, जरा बताइए, इक्विलिब्रियम पर है। और सिस्टम पूरा अगर इक्विलिब्रियम पर है तो ये हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। क्या, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो इधर ये जो t है ये mg के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि सिस्टम ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है। तो हमें समझ में आता है जो mg होगा वही हमारा क्या होगा, जरा बताइए, t होगा। या t की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जरा बताइए, mg के इक्वल होगी। क्या ये बात सही है, नहीं है, बताइए जरा। अभी तक जो मैंने बनाया है वो सही बनाया नहीं बनाया है, बताइए जरा। अभी हमने कट नहीं किया, कट नहीं किया कहीं पर भी। अभी मैंने सिर्फ क्या बनाई है, एफबीटी बनाई है। कब एफबीटी बनाई है, बिफोर कटिंग, बिफोर कटिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं ऊपर के। बिफोर कटिंग हमने क्या करी है, जरा बताइए, एफबीटी बनाई है, सिर्फ एफबीटी। चलिए अब जरा समझते हैं आगे, एक एक पॉइंट को समझते जाना। मैंने इसको कट कर दिया, यहां से कट कर दिया। जैसे कट करूंगा
तो सिचुएशन कैसी आएगी, ये आपके पास ऐसा हो जाएगा, ये एंड ऐसा हो जाएगा, होगा नहीं होगा, और ये आपके पास एम मास का ब्लॉक ऐसा रह जाएगा। ठीक है, ये एम मास का ब्लॉक कैसा रह जाएगा, ऐसा। अब आपको दिख रहा होगा मैंने कट कर दिया करके, दोनों एंड को अलग अलग कर दिया क्योंकि मैंने कट कर दिया। तो मुझे बताइए कट करते ही अगर रस्सी, अब इमेजिन, और साथ ही आपको करना क्या है, थोड़ा सोचना भी है कि अगर मैं ऐसा, अगर मान लो अगर एक रस्सी लूं उसमें एक ब्लॉक लगा दूं, आपको ऐसा इमेजिन भी करना कि ऐसा अगर करें कि रस्सी लें उसमें एक ब्लॉक लगा दें और रस्सी बीच से काट दें। रस्सी जब मैं बीच से काटूंगा स्ट्रिंग स्लैक होगी या नहीं होगी, ये बताओ जरा। स्ट्रिंग स्लैक होगी, यस और नो? अगर मैं रस्सी को अगर यहां से अगर काट दूं या तार को अगर यहां से काट दूं तो स्ट्रिंग स्लैक होगी या नहीं? स्लैक मतलब मुड़ेगी या नहीं मुड़ेगी, बताओ, बोलो जल्दी बोलो। क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी, बिल्कुल। अगर अगर स्ट्रिंग अगर स्लैक अगर हो जाएगी तो इसका मतलब ये समझ में आता है टेंशन कितना हो जाएगा फिर। अगर ये तार अगर मुड़ गई या रस्सी अगर मुड़ गई तो इसका आपके पास इधर टेंशन कितना हो जाएगा, ये जो टेंशन आ रहा था इधर कितना हो जाएगा, जरा बोलो टेंशन कितना हो जाएगा। स्लैक का मतलब आपने पढ़ रखा है, अगर कोई वायर अगर कोई रस्सी अगर स्लैक हो जाती मतलब टेंशन कितना हो जाता है, बोलो टेंशन कितना हो जाता है, जल्दी बोलो। अरे टेंशन कितना हो जाता है? अरे प्रीवियस क्लासों में मैंने डिस्कस किया होगा कई बार। अगर ये स्ट्रिंग अगर स्लैक अगर हो गई तो टेंशन कितना हो गया होगा? जीरो। समझ में आता नहीं आता है? इधर टेंशन कितना हो जाएगा? जीरो। तो पहली बात आपको ये समझ में आना चाहिए, जब भी मैं आराम से सारे सारे पॉइंट को समझना, आराम से, अभी स्प्रिंग भी आएगी, सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, आराम से सुनना, आराम से बिल्कुल अवेयर होके। जैसे ही मैं कट करूंगा तो एक बात दिमाग में आ गई कि स्ट्रिंग एकदम सिलेक्ट कर जाएगी, और जैसे सिलेक्ट करेगी तो उस पॉइंट पे जो टेंशन वाला जो अभी जो फोर्स लग रहा था mg, अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। और इस टेंशन की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा बताइए? जीरो हो जाएगी। क्या आप इस बात से एग्री करते नहीं करते हैं, बताइए जरा। और अभी जो ये जो ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा था ये लगेगा नहीं लगेगा? भाई ग्रेविटी को कौन रोक सकता है, ग्रेविटी तो लगेगी ही लगेगी। तो इसका मतलब इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, जरा बताइए? mg लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा? mg। क्या ये सही बात है नहीं है, बताइए, बोलिए। इधर mg लग रहा होगा, इधर और इधर टेंशन कितना हो गया होगा? जीरो। अच्छा, अब आपको बहुत अच्छी तरीके से कहानी पता है भाई। अब हमारे लिए एक ब्लॉक है और इधर जो टेंशन हुआ है हमारे पास कितना है, जरा बताइए? जीरो। और इस पे एक ही फोर्स लग रहा है। मेरे पास सिचुएशन कैसी है, मेरे पास सिचुएशन है कुछ इस टाइप की, एक ब्लॉक है m मास का, इधर उस पर फोर्स है जीरो, इधर फोर्स है mg। मैं इधर इसको अलग से दिखा दे रहा हूं, इसी को मैं, इसी पिक्चर को मैं यहां पर बना रहा हूं। मेरे पास एक ब्लॉक है m मास का जिसमें इधर फोर्स कितना है? जीरो, इधर फोर्स है mg। तो और इस ब्लॉक का मुझे क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना। तो बहुत ही आसान है, एक्सेलरेशन अगर हम बात करें तो होता है फोर्स बाय मास। और अगर आप करना भी चाहते दिस माइनस दिस करोगे तो mg तो आएगा। तो फोर्स कितना है, जरा बताइए? फोर्स अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कितना है? mg डिवाइडेड बाय मास कितना m। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ जाएगा? g आ जाएगा। एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, जरा बताइए? g। एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, जरा बताइए? g। एकदम सही बात, एकदम सही बात। क्यों? क्योंकि हमको समझ में आता है जैसे ही मैं इसको कट करूंगा तो ये जो आपके पास सिस्टम है ये जो ब्लॉक है ये जी के एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा। इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जरा बताइए? जी के बराबर। ठीक है, चलिए। तो अगर आपसे पूछें कि इस सिस्टम का, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, जस्ट आफ्टर कटिंग आपसे चार ऑप्शन इस तरीके से बना देगा। कैसा ऑप्शन बना देगा? ए इक्वल टू जी, दूसरा ऑप्शन बना देगा ए इज लेस देन जी, तीसरा ऑप्शन बना देगा ए इज ग्रेटर देन आपके पास जी, चौथा ऑप्शन बना देगा आपके पास नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो अगर आपका इस तरीके से नन ऑफ दिस लिखा तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जरा बताइए? ए। समझ में आई बात? बोलो। जस्ट आफ्टर कटिंग, ये भी ध्यान में रखें कि लिखा क्या है करके, जस्ट आफ्टर कटिंग और जस्ट बिफोर कटिंग। कटिंग से पहले एक्सेलरेशन कितना है, जरा बताइए? इधर आपको दिख रहा होगा इस सिचुएशन में अगर आप एक्सेलरेशन अगर बात करो, क्योंकि जितना नीचे फोर्स है उतना ही ऊपर फोर्स है, तो एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। क्यों? क्योंकि ये किस पर है? इक्विलिब्रियम पर है। ये जो ब्लॉक है इससे पहले इस पर किस पर है, जरा बताइए? इक्विलिब्रियम पर है। अब पूरा
सिचुएशन आपने समझ ली है। अब मैं इसको कंक्लूड करूंगा। क्या कंक्लूड करूंगा? कि जब भी एक ब्लॉक एक सिंगल स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट होगा और स्ट्रिंग को मैं जैसे ही कट करूंगा, तो जो टेंशन की जो फोर्स की जो वैल्यू होती है, टेंशन फोर्स की जो वैल्यू होती है स्ट्रिंग में, वो तुरंत कितनी हो जाती है? 0। आराम से फिर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, फिर से सुनना। मैंने क्या बोला? मैं अब इसको कंक्लूड करूंगा। क्या कंक्लूड करूंगा? कि जब भी एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक लगा होता है और स्ट्रिंग को कट किया जाता है, तो कट करते ही हमारे पास जो स्ट्रिंग टेंशन की जो फोर्स की जो वैल्यू हो जाती है, वो कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 0, बिकॉज स्ट्रिंग गेट स्लैग्ड। ठीक है, चलिए अब मैं इसको कॉन्सेप्ट जो मैंने ऊपर लिखा था, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। अब आपको क्वेश्चन में समझ में आया क्या होगा? बस इसको कंक्लूड करना रह गया है, कंक्लूड कर देते हैं। सो इंग्लिश में लिख देते हैं, चलो जो आपको सही लगे। आपको अपनी भाषा में भी लिखना आना चाहिए, जैसा आपको सही लगता है। सो जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ स्ट्रिंग, द टेंशन in the string become 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये मेन बात है आपको जो ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही स्ट्रिंग को कट करेंगे, फिर 2 ब्लॉक लगा के करेंगे, फिर ऐसे मल्टीपल दोनों को कनेक्ट, एक बार स्ट्रिंग एक बार स्ट्रिंग, तो सारी बातों को डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस आप हर बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, यह आफ्टर कटिंग। ठीक है, यह है आफ्टर कटिंग। और करना कैसे है, इस काम को भी समझिए। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा, उसकी सबसे पहले एफबीडी बनाइए। क्या बनाइए? एफबीडी। सारे फोर्सेस, एमजी इधर तो टेंशन इधर लगेगा, इधर भी टेंशन टी रहेगा। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, एमजी इधर होगा तो एमजी इधर भी होगा और एमजी इधर भी होगा। ठीक, चलिए इसमें ये 0 क्यों जाता? बिकॉज लिख देना, बिकॉज स्ट्रिंग गेट स्लैग्ड। ठीक, अच्छा ये भी ध्यान में रखना, एक और बात बताता हूं, स्ट्रिंग सेलेक्ट कब करेगी, ये भी एक मेन बात है। स्ट्रिंग सेलेक्ट तब करती है, जैसे अभी सिचुएशन बदलेगी, एक एक वर्ड बोला हूं, इसको ध्यान से सुनना। ये स्ट्रिंग अभी सेलेक्ट कर गई है, ये सेलेक्ट इसलिए करी क्योंकि ये फ्री एंड है। ये कैसे एंड है? क्योंकि यहां पर कोई मासेस नहीं है, इनको क्या बोला जाता है? फ्री एंड बोला जाता है। इनको कैसा बोला जाता है? फ्री एंड बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? फ्री एंड। फ्री एंड जो होते हैं उन पर जो टेंशन की जो वैल्यू हो जाती है, वो कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 0। और उस समय जो स्ट्रिंग है वो क्या कर जाती है? सिलेक्ट कर जाती है। ये पूरी कहानी है। आगे जाके आप देखोगे कि जब हम 2 ब्लॉक, एक ऊपर स्ट्रिंग एक नीचे स्ट्रिंग, 2 ब्लॉक लगाएंगे और एक को काटेंगे, दूसरी वाली स्ट्रिंग आपके पास फ्लैग ही नहीं होगी। तो उसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि ये जो दोनों एंड होने चाहिए, फ्री एंड होने चाहिए। फ्री एंड का मतलब यह है कि इन पर किसी भी तरीके का कोई मास नहीं होना चाहिए। अगर इन पर कोई मास नहीं है तो इन एंड पर जो टेंशन की जो वैल्यू हो जाती है, कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। बात समझ में आई? फिर से सुनना, अभी आगे आगे फिर से दोबारा आएगा। मैं अभी फिर से बता दे रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। ये जो सिस्टम है, इधर टेंशन इसलिए 0 हुआ है क्योंकि ये दोनों फ्री एंड है, इन पर इनका मास नहीं है। क्योंकि हम इनिशियल से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि स्ट्रिंग हमारी मासलेस है। ठीक है, बिकॉज स्ट्रिंग इज लाइक, बिकॉज इसमें लिख देना एंड सेलेक्ट बिकॉज ऑफ फ्री एंड। ठीक है, ठीक हो गया, ऑलरेडी आपको बताइए। ये कहां पर है, कहानी हो रही है? फ्री एंड। एट कहां पर बात हो रही है? फ्री एंड की कहानी हो रही है। कहां पर बात हो रही है? फ्री एंड। कहां पर की बात हो रही है? फ्री एंड। सारी बातों को नोट करिएगा, फिर उसके बाद आपके पास सारी बातें आपके पास आएंगी, ये ध्यान में रखिएगा। एक भी बात अगर छोड़ दोगे तो पूरी कहानी मिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, कहां पर? फ्री एंड। ये पूरी कहानी फ्री एंड की कहानी है। ये इसलिए लिखा है ताकि आप कॉन्सेप्ट मिक्स ना करें। आराम से पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद समझ लीजिए, तो उसके बाद
आगे बात होगी। स्प्रिंग, अब हम आ गए हैं स्प्रिंग पर, ठीक। अब आ गए हम किस पर? स्प्रिंग पर। ऐसा नहीं कि स्प्रिंग खत्म होगी, अब दोबारा आएगी, लेकिन एक एक करके समझते हैं हर चीज को। हमने स्प्रिंग को डिस्कस किया, तो हमने कहा हमारे पास इस तरीके का एक सिस्टम है, ये हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है, ये एम मास का ब्लॉक है, कितने मास का ब्लॉक है? एम मास का ब्लॉक है, ठीक है। अब क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही तो उसको हमको पहले बताना चाहिए था ना, उसको एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। अब उसको अभी क्या हो सकता है, अभी तो कुछ नहीं हो पाएगा, बाद में होगा जो होगा, ठीक है। चलिए, अभी कुछ नहीं हो पाएगा, बाद में ही होगा जो होगा। शायद उमेश मिश्रा जी हैं, शायद उनको मैंने पहले भी बताया था कि आप क्लास से पहले एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देना। अब लगातार लाइव क्लास में ये पॉसिबल नहीं है कि हम कुछ हेल्प कर पाए। चलिए देखिए, तो अगर हम बात करें, ये हमारे पास स्प्रिंग है, हमने इसको यहां से कट करना है। कहां से कट करना है? यहां से। मैंने क्या कर रहा कहा था? कट करने से जस्ट बिफोर, पहले, बिफोर कटिंग, बिफोर कटिंग हमको बताना क्या है? हमको बताना है, अब मैं आपको पूरी कहानी बता दे रहा हूं। अब हम डिस्कस करें कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट अभी आएगा, अभी लिखूंगा, लेकिन क्वेश्चन क्या होगा ये भी ध्यान में रखिए। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, ठीक है। चलिए, तो जैसे मैंने कहा बिफोर कटिंग अगर हम देखने की कोशिश करें तो एफबीडी बनाइए। क्या बनाइए? एफबीडी। आइए एफबीडी बनाते हैं। तो हमने एफबीडी बनाने की कोशिश करी, और हमने कहा भाई इधर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? mg लगेगा। ये क्योंकि आपने ब्लॉक लगा रखा तो वो इक्विलिब्रियम अटेन हो गई होगी, उसके बारे में सोचना नहीं है, इक्विलिब्रियम तो आई गई होगी पहले, क्योंकि ब्लॉक लगा खींचेगा फिर उसका रुक जाएगा। ये इस बात को आपने समझ रखा पहले। तो इधर आपके पास mg आएगा, इधर लगेगा स्प्रिंग फोर्स, लगेगा नहीं लगेगा? इधर भी लगेगा स्प्रिंग फोर्स, और उसको आपको पता है कि स्प्रिंग फोर्स को क्या लिखा जाता है? kx से लिखा जाता था। क्या लिखा जाता था? kx। सारी बातों को सुनते रहिएगा। इधर लगेगा स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ, और इसकी वैल्यू क्या होती है? kx। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पर है ना, तो ये नीचे जा रहा ना ही ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल रही होगी? इसके इक्वल रही होगी। किसके इक्वल रही होगी? mg के इक्वल। क्योंकि ये सिस्टम ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है। अगर इधर एफएस अगर लग रहा है तो ये समझ में आता है इधर भी क्या फोर्स लग रहा होगा, जरा बोलो। एफएस ही ये स्प्रिंग फोर्स ही लग रहा होगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बताइए? mg। और वो किसके इक्वल होगा? kx। हर बात को समझते रहिएगा। मैंने यहां से जैसे कटिंग करी, कट करने के कहानी क्या होगी कि जो स्प्रिंग है कुछ ऐसी हो जाएगी, हो जाएगी। स्प्रिंग कैसी हो जाएगी कट करने के बाद? ऐसी। ये कट करने के बाद की कहानी, ठीक है। ये कट करने के बाद की कहानी। जैसे आपने स्प्रिंग को कट कर दिया, अब यहां से अब थोड़ा सा अब ध्यान दीजिएगा कहानी क्या है करके। हमने इससे पहले देखा था, जैसे कि स्प्रिंग को कट किया जाता है, रस्सी को जैसे कट किया जाता है तो टेंशन तुरंत जीरो हो जाता है। टेंशन कैसा होता है? तुरंत जीरो हो जाता है। अब हमें यह चेक करना है कि जैसे हम स्प्रिंग को कट करते हैं, स्प्रिंग को जैसे कट करते हैं, क्या स्प्रिंग फोर्स भी तुरंत जीरो हो जाता है? पता है ना ये कौन सा फोर्स है? ये कौन सा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स है। कौन सा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स। क्या स्प्रिंग फोर्स भी तुरंत जीरो हो जाता है? हमें चेक करना है। तो हमने क्या करा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे आप कट करोगे, ध्यान से सुनिएगा, स्प्रिंग फोर्स को जीरो होने के लिए एक्स को जीरो होना पड़ेगा। फिर से सुनिएगा, जैसे हमने कहा, क्योंकि हमको इन जनरल रस्सी में दिख जाता है रस्सी मुड़ गई करके, दिख जाता है नहीं दिख जाता ऑलरेडी आपको पता है, तार में दिख जाता है तार मुड़ गई करके, तो हम बोलते हैं टेंशन तुरंत जीरो हो गया। क्या स्प्रिंग भी आपके पास तुरंत, जैसे मैं स्प्रिंग को कट करता हूं यहां से, क्या स्प्रिंग फोर्स भी तुरंत जीरो हो जाएगा? इस बात को हमने चेक करना। हम ऐसे नहीं कह सकते तुरंत जीरो हो जाएगा, हमें दिखता थोड़ी, कैसे कह दोगे आप? ऐसा थोड़ी ऊपर आपके पास तुरंत ऐसे स्लैक होती हुई थोड़ी दिखती है? दिखती है क्या? नहीं। स्प्रिंग स्लैक होती हुई दिखती है क्या? नहीं। स्लैक होने का तो कोई मामला ही नहीं आता है। तो क्या हमें देखना चाहिए, क्या एक्स जैसे मैं इसको कट करता हूं, क्या एक्स से तुरंत जीरो हो जाता है?
अगर x 0 होगा तो ही स्प्रिंग 0 होगा, अदरवाइज स्प्रिंग फोर्स 0 होगा, अदरवाइज स्प्रिंग फोर्स 0 नहीं होगा। तो अगर मैं चेक करने की कोशिश करूं, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मैं ऐसे कट करूंगा तो यहां पर एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा ऊपर की तरफ, यहां पर एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि ये एंड आपके पास चाहेगा कि मैं ऊपर की तरफ जाऊं, ये एंड आपको पता है कि चाहेगा मैं नीचे की तरफ आऊं। ये ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस एंड पे जो फोर्स लग रहा है, मैंने कहा सपोज कितना है, एफ है, क्योंकि आपको पता है न्यूटन के अकॉर्डिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं। मैंने कहा इधर इस एंड पे जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, एफ लग रहा है। अब मैंने जब इस एफ की वैल्यू निकालने की कोशिश करी, ये जो आपका इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट इस पे जो फोर्स लग रहा है, एफ लग रहा है, इस पॉइंट का एक्सीलरेशन निकालने की कोशिश करी तो कितना आ रहा है, ध्यान से सुनना, सारी बातों को सुनते रहना। मैंने क्या करा, इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है, सपोज एफ लग रहा है, इस पॉइंट का एक्सीलरेशन निकालने की कोशिश करी। इस पॉइंट का जैसे ही मैं एक्सीलरेशन निकालता हूं, एक्सीलरेशन होता है फोर्स बाय मास, क्योंकि मुझे पता है कि ये मासलेस स्प्रिंग है, क्योंकि आपको इनिशियल से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि हम मासलेस स्प्रिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर मासलेस स्प्रिंग है तो इस पॉइंट का जो मास होगा वो कितना होगा, जरा बताइए, 0। ये कितना, कहां की तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। और जैसे ही 0 की तरफ टेंड करेगा तो इस पॉइंट का जो एक्सीलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, जरा बताइए, इन्फिनिटी। कितना हो जाएगा, जरा बताइए, इन्फिनिटी। इस पॉइंट का एक्सीलरेशन इन्फिनिटी होने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है, ये इनफाइनाइट एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ और ये इनफाइनाइट एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वे स्प्रिंग को अपनी नेचुरल लेंथ अटेन करने में क्षण भर की भी दूरी नहीं लगेगी। दो, मतलब आप ऐसा समझिए कि आप कट करते तुरंत आपके पास स्प्रिंग किस पर आ जाएगी, अपनी नेचुरल लेंथ पे। और जैसे ही स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे आएगी, इसका मतलब एक्स कितना हो जाएगा, 0। और उस एक्स को 0 होने में जो टाइम लगेगा, कितना लगेगा, 0 टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां से इक्वेशन से बात पता चल रही है कि एक्सीलरेशन इनफाइनाइट है। ये इंप्लाइज करता है कि स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ में आने में जो टाइम लगा होगा, कितना लगा होगा, 0। मतलब तुरंत वापस अपने पोजीशन पर आ गई होगी। ऐसा कैसे कह दिया? क्योंकि एक्सीलरेशन, इस पॉइंट का एक्सीलरेशन इनफाइनाइट है भाई, इस पॉइंट और इस पॉइंट का एक्सीलरेशन इनफाइनाइट है, मतलब तुरंत वापस आ गया होगा। क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स से ऊपर लग रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स से लग रहा है, तो तुरंत जब ये वापस अपनी नेचुरल लेंथ में आएगी तो इसको आने में कितना टाइम लगेगा, 0। तो एक्स तुरंत ही क्या हो जाएगा, जरा बताइए, कट कर दी तुरंत क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा स्प्रिंग को कट कर दे तुरंत एक्स कितना हो जाएगा, 0। कट करते ही एक्स 0 हो जाएगा, और कट करते ही अगर एक्स 0 हो जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स भी कितना हो जाएगा, जरा बताइए, 0। फिर से आराम से सुनिएगा पूरी कहानी को। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि स्प्रिंग को अगर मैं जैसे आपने देखा कि बिफोर कटिंग इधर mg लग रहा है, इधर एफ, ये स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, यही kx होता है, ऑलरेडी आपको बताइए। इससे पहले आपने कितना एक्सटेंशन आया वाली प्रॉब्लम कर रखी है, अगर आपको थोड़ा याद आ रहा हो तो। इससे पहले आपको देखो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। इसका हमने kx की वैल्यू कितनी, किसकी इक्वल रखी थी, mg, और वहां से एक्सटेंशन निकाला था, कितना एक्सटेंशन आया, खींची कितना करके। फिर उसके बाद अच्छी बात है, मैंने कहा इधर अगर mg है तो इधर भी कितना लग रहा होगा, mg, क्योंकि पूरी मासलेस स्प्रिंग है, पूरे स्प्रिंग का टेंशन कैसा रहेगा, सही। ये टेंशन फोर्स ही ऑलरेडी आपने इसको टेंशन लिख करके T इक्वल टू kx लिख करके एक्सटेंशन में निकाल लगा, पूरी कहानी पहले कर रखी है। मैंने जैसे कट किया, आपको पता है कि इस पर एक फोर्स ऊपर जाएगा, एक इस पर नीचे फोर्स लगेगा। मैंने इस पॉइंट का एक्सीलरेशन निकालने की कोशिश करी, एक्सीलरेशन फोर्स बाय मास, और इस पॉइंट का जो मास है, इस पॉइंट का मास कितना है, इस पॉइंट का अगर आप मास करोगे, ये कितना आएगा, 0। और ये मास अगर 0 आएगा तो एक्सीलरेशन कितना आएगा इस पॉइंट का, इनफाइनाइट एक्सीलरेशन, मतलब तुरंत वापस आ जाना, मतलब बहुत जल्दी। और बहुत जल्दी अगर ये वापस आ जाएगी, मतलब इसको वापस अपनी नेचुरल लेंथ में, क्योंकि एक्सटेंशन पर होगी, वापस अपनी पोजीशन में आने में जो यानी कि एक्स को 0 करने में कितना टाइम लगेगा, इसको आप एक्स को 0 करने में, मतलब समझ रहे होंगे, पहले मैंने सारी कहानी पढ़ा रही कि एक्सटेंशन कैसे आता करके। तो तुरंत अगर ये अपनी वापस पोजीशन में आएगा तो एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक्स अगर 0 होगा, सो अगर हम बोल सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स भी तुरंत कितना हो जाएगा, 0। स्प्रिंग फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0। सो यहां पर हम लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट जो हम बात कर रहे थे, सो जस्ट आफ्टर कटिंग of spring force suddenly becomes 0, ठीक है। एट फ्री एंड, कहां पर बात हो रही है ये भी ध्यान में रखना, जैसे उसमें भी मैंने कहा था फ्री एंड, वैसे यहां पर भी कहां पर, एट फ्री एंड, कहां पर, फ्री एंड पर। फोर्स 0 हो जाएगा,
एट फ्री एंड, जो फ्री एंड होंगे, किन पॉइंट का टेंशन जीरो हो जाएगा इससे पहले वाले में स्ट्रिंग में फ्री एंड। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अभी आएगा सारे क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे करके। मैं बहुत ही स्लो, बहुत ही आपके पास हर बात को एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं, फिर भी अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछे, बट इतना तो आपको पुराना थोड़ा बहुत देखना ही पड़ेगा कि हाँ बातें ताकि लिंक हो पाए। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं पुराना भी अभी इसी क्लास में डिस्कस कर दूं, फिर कैसे होगा बताओ ना, थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा। ये बात समझ में आई नहीं आई बताओ तो, ये बात समझ में आई या नहीं आई कि क्या चल रहा करके, हमने क्या देखा कि इसमें हो क्या रहा है करके, कुछ समझ में आया नहीं आया बताओ तो, यस नो कुछ तो बोलो। चलो फिर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ, आपके पास जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, इसका एक्सेलरेशन बताना था। हमको एक बात समझ में आती है कि भाई स्प्रिंग के जो फ्री एंड होते हैं उन पर काटते ही स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाता है, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। इधर भी जो स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, जीरो। इधर भी स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। हाँ कुछ कुछ तो आया, कुछ कुछ करके ही आपके पास कुछ आएगा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे बात को समझना पड़ेगा। इधर स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। अभी बताएगा, पूरी कहानी बताए कैसे जीरो होगा करके, कि कहां पर की बात है, ये कहां पर है, एक्सेलरेशन ऑफ किसके बारे में बात है, एक्सेलरेशन ऑफ किसके बारे में बात हो रही थी, फ्री एंड। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही थी, फ्री एंड का एक्सेलरेशन। ठीक, चलो अब सुनना, स्प्रिंग फोर्स जैसे ही जीरो होगा, अब कहानी क्या बनी, ये हमारा ब्लॉक है, मुझे इसी का एक्सेलरेशन बताना था, इधर फोर्स जीरो है, इधर जो फोर्स है कितना लग रहा है, mg। समझ में आई बात, आपको एक्सेलरेशन बताना है इस ब्लॉक का। अरे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बहुत ही सिंपल है, इधर फोर्स जीरो, इधर फोर्स mg है, और आपको एक्सेलरेशन कितना होता है, फोर्स बाय क्या, मास। फोर्स कितना है इसका, mg डिवाइडेड बाय क्या, m, कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g। तो इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन कितना आ रहा है बताइए, g आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई, बोलिए। इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है जरा बताइए, g। पहले वाले में भी कितना आया था, g। ठीक है, चलिए, लेकिन आपने इसमें ये जाना, अरे कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात है, स्प्रिंग को और स्ट्रिंग को कट करते ही टेंशन और स्प्रिंग फोर्स जो होते हैं, टेंशन स्प्रिंग में जीरो हो जाता है और स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग में जीरो हो जाता है, बस इतनी सी बात बोली मैंने अभी तक, बस क्या उसकी एक्सप्लेनेशन दी कि कैसे जीरो हो रहा करके, क्यों जीरो हो रहा करके। कट करते ही जो फ्री एंड होते हैं उन पर, फ्री एंड मतलब ये, इन पर कोई मासेस नहीं है, इनके एक्सेलरेशन आपके पास, इनके जो इन पर जो फोर्सेस होते हैं, स्प्रिंग फोर्स और टेंशन, ये जीरो हो जाते हैं, और जीरो हो जाते हैं तो हमारे काम आसान हो जाता है और हम बता देते हैं। क्या बात समझ में नहीं आई बताइए। चलो अब आते हैं आगे। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आगे। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सब कॉन्सेप्ट ही है, मैं अभी सब ये ध्यान रखना, मैं सब कॉन्सेप्ट ही डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट, ये ऐसे डिस्कस किया जाता है। ठीक है, देखिए हमने क्या बोला, हमारे पास इस तरीके का एक सिस्टम है, ये एक एम मास का ब्लॉक है, ये एक दूसरा एम मास का ब्लॉक है, ऐसे करके अटैच कर रहे थे। ठीक है ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है। ठीक, मैं आपको ऐसा नहीं कि मैं रटा दूंगा, मैं आपको जो कहोगे मैं वो करके दिखा दूंगा, आप मुझे बताइए कि यहां पर प्रॉब्लम आ रही करके। ठीक है, मुझे आपको क्या बताना, फाइंड द acceleration of block A and B just after। देखो पहले हमने एक ब्लॉक, मैं देखो कहानी बताता हूं, पहले हमने एक ब्लॉक लिया, एक स्प्रिंग ली, उसका समझा, फिर हमने एक ब्लॉक लिया, एक स्प्रिंग ली, उसको समझा। अब मैं किस पर आ गया, दो ब्लॉक हैं और दो स्प्रिंग है, उसको आ गया, सीक्वेंस में चलेंगी सारी चीजें। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग स्ट्रिंग।
अब आप कहोगे सर इसमें तो कट करने के दो तरीके होंगे, होंगे नहीं होंगे, बोलो। इसमें कट करने के सर दोनों केस में एक्सेलरेशन जी है। हाँ बिल्कुल जी है, बिल्कुल जी है। चलिए इसमें यहां से और यहां से कहीं से भी कट कर सकते नहीं कर सकते, तो इसके दो पार्ट बनेंगे। कितने पार्ट बनेंगे? दो। समझ में आई बात? मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा हर बात को, आराम से सुनते रहना। कितने पार्ट बनेंगे? दो पार्ट बनेंगे। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कितने पार्ट बनेंगे? दो। एक बार मैं यहां से भी कट कर सकता हूं, यहां से भी कट कर सकता हूं। पहले मैं एक काम करता हूं, यहां से कट करके देखता हूं। कहां से कट करके देखता हूं? यहां से। मैंने कहां से कट कर दिया? यहां से। अब आप ऐसा मत करना यहां से क्यों नहीं कट कर रहे हो, वेट, थोड़ा सब्र करो, सब्र करो, ऊपर से भी कट कर देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक, सब कराऊंगा। देखो मैंने क्या बोला, इसके बाद आप क्या बनाओगे? एफबीडी बनाओगे। क्या बनाओगे? एफबीडी। जस्ट बिफोर कटिंग, कट करने से पहले जैसा बोला जाए उसको फॉलो करो, सब आएगा। इधर आपके पास क्या हमने, ये था हमारे पास कट करने से पहले। कट करने से पहले जैसा है वैसा ही बनाओ पूरा का पूरा। उसमें ये फोर्सेस को इंडिकेट कर दो फटाफट, फोर्सेस को इंडिकेट कर दो फटाफट। इधर एम, इधर एम, ठीक है। इधर देखिए जरा, इधर हमने कहा भी कितना लग रहा फोर्स? एमजी लग रहा है, सही बात है। इधर कितना लगेगा बोलो? इधर इधर कितना लगेगा? जहां पर मैं ये टैप करूं यहां पर कितना लगेगा? इधर कितना लगेगा? जल्दी बोलो, इधर कितना लगेगा? दिमाग लगाओ, क्योंकि पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, कहीं नहीं जा रहा है। इधर एमजी, तो इधर कितना लग रहा होगा? एमजी, वेरी गुड। इधर कितना लग रहा होगा? इधर कितना लग रहा होगा? अरे सभी रिस्पांस दो भाई फटाफट। इधर कितना लग रहा होगा? एमजी, वेरी गुड। अरे पूरी स्प्रिंग में टेंशन सेम रहता ना, इधर एमजी तो इधर भी तो एमजी होगा। देखो मैं अगर लिख दूं फटाफट तो आप कहोगे ये तो फटाफट लिख दिया, ये हमको क्या समझ में आया। आप अगर बताओगे तो सही रहेगा, मुझे एटलीस्ट ये पता चलेगा आपके दिमाग में क्या चल रहा करके। भाई ये एमजी लगा तो इधर एमजी होगा नहीं होगा? इससे पहले हमने देखा था, वो सिंगल वाले में देखा था, क्योंकि सिस्टम ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा, तो इधर भी ये इस पूरी स्ट्रिंग सेम ही है, इधर एमजी होगा तो इधर भी एमजी होगा। अब इसका वेट भी तो काम करेगा, इसका वेट कितना काम करेगा जरा बोलो? एमजी। फिर से सुनना, इसका वेट कितना काम करेगा? एमजी। इधर कितना टेंशन काम करेगा जरा बताओ तो? इधर 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 कितना टेंशन काम करेगा? इधर एमजी, इधर एमजी, ये पूरी स्ट्रिंग में इसका वेट काम करेगा एमजी। इधर कितना टेंशन काम करेगा? इधर कितना टेंशन काम करेगा? 2mg, वेरी गुड। इधर कितना काम करेगा? 2mg। तो इधर भी कितना काम करेगा? 2mg। आई होप आपको एफबीडी बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये बिफोर कटिंग है, ये क्या है? बिफोर कटिंग। ये क्या है? बिफोर कटिंग, ठीक। अब कट कर दो, और कट कहां से किया है? यहां से कट किया है, तो जैसे कट किया वैसा दोबारा बनाओ, देखो उसको क्या सिचुएशन आई करके। ये कट कर दिया, ठीक, ये है। इधर कितना है? एम, इधर कितना है? एम, ठीक है, ये तो है। इधर कट कर दिया ये। चलिए अब जरा देखना, यहां कट कर दिया ये, ठीक है। अब जरा देखो मैंने क्या बोला था, मुझे बताओ ये फ्री एंड है या नहीं है? इन पर कोई मास है क्या? नहीं। इन पर कोई मास है क्या? नहीं। इन पर कोई मास है क्या? बोलो, इन पर कोई मास है क्या? बोलो तो। इधर कोई, इधर और इधर कोई मास है क्या? इस पे और इस पे कोई मास नहीं है ना? इस पर और इस पे कोई मास है क्या? नहीं। तो इधर कोई मास अगर नहीं है तो इनका टेंशन कितना हो जाएगा? तुरंत जीरो। इधर टेंशन कितना हो जाएगा? जीरो। होगा नहीं होगा? इधर भी टेंशन कितना हो जाएगा? जीरो। सही बात है नहीं है? फ्री एंड पर जैसे ही हम कट करते हैं स्प्रिंग को तो टेंशन फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। सही बात है? सही बात है। इधर फोर्स कितना लग रहा है? mg। इधर फोर्स कितना लग रहा है? mg। हर बात को सुनते रहेंगे, हर बात को सुनते रहेंगे। अच्छा बताओ अब जरा देखना, इधर टेंशन जीरो हो गया, अब इधर ये फोर्स इसका काम कर ही रहा है mg। अब इधर था फोर्स 2mg, इधर फोर्स कितना था? 2mg। ये देखो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गए, ये mg mg अपनी जगह पर है। इसका वेट देखते रहना, मैं बहुत ही स्लो बता रहा हूं, बहुत ही स्लो। इधर जरा देखो mg, इधर बताओ ये 2mg होगा या mg होगा? बताओ। इधर जो ये जो फोर्स काम कर रहा है,
इधर जो फोर्स काम कर रहा है ये, इधर आपके पास mg होगा या 2mg होगा? अब बताओ मेन, अब कहानी है मेन, कितना होगा mg। अब आप mg क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको ये पता है कि स्ट्रिंग ऊपर की तरफ, रस्सी अगर मैं नीचे से अगर काटूंगा ऐसे करके तो रस्सी ऊपर नहीं जा सकती है। समझ पा रहे हैं? आप इसको फील करिए कि अगर मैं ऐसा बना सिस्टम बनाया तो अगर कट करता रस्सी ऊपर जाएगी क्या? पॉसिबल ही नहीं है भाई। समझ पा रहे हैं? अगर मैं इसको यहां से काट दूं तो ये नहीं तो नीचे गिरेगा, क्या रस्सी ऊपर जाएगी? क्या रस्सी ऊपर जाएगी? नहीं जाएगी ना। तो इसका मतलब रस्सी, अगर देखो अभी इससे क्या पता चला, अगर मैं यहाँ 2mg अगर लिख दूं, मान लो इधर 2mg इधर 2mg अगर लिख दूं, सुनते रहना सारी बात, इधर mg इधर 2mg इधर mg, देखो इस पर अगर फोर्स देखो, इधर 2mg इधर mg, मतलब 2mg ज्यादा है mg कम है, तो मतलब फोर्स कहां की तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ, और ये ऊपर चले जाएगा। और स्ट्रिंग क्या कर जाएगी? स्लैग। सुनते रहना सारी बात को, स्ट्रिंग क्या कर जाएगी? स्लैग। और स्ट्रिंग अगर स्लैग कर सकती है क्या? स्ट्रिंग स्लैग कर ही नहीं सकती है। आपको तो आप कहोगे सर थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी। हाँ, ये फ्री एंड है, और ये जो एंड है ये आपका इनर्शियल एंड है। इस एंड पर मास लगा है, इधर भी मास है इधर भी मास है, इस एंड पर मास है इस एंड पर मास है। जो इनर्शियल एंड पर होते हैं उन एंड पर ये ध्यान में रखिएगा, उधर टेंशन चेंज हो सकता है। बात समझ नहीं आई? टेंशन पहले अगर 2mg है तो आप कितना हो जाएगा जरा बताइए? mg हो जाएगा। और ये जो है स्ट्रिंग जो है अभी स्लैक नहीं कर सकती, क्योंकि स्ट्रिंग इनर्शियल एंड यानी कि मैसिव एंड के साथ कनेक्टेड है। इस बात को समझिए। तो अगर मैं बात करूं इधर जो फोर्स हो जाएगा mg, इधर फोर्स हो जाएगा mg और mg, तो हमको ये समझ में आता है ये ऊपर नहीं जा सकती है। तो अब ये हो गया हमारा ब्लॉक बी, ये हो गया ब्लॉक हमारा ए। आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब मैं कहानी यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, एक्सेलरेशन लिखना स्टार्ट करता हूं, फिर उसके बाद कंक्लूड कर दूंगा पूरी कहानी को। सुनते रहिएगा। अब अगर मैं ब्लॉक ए, ये हमारा ब्लॉक ए था, ये हमारा ब्लॉक ए था, ये हमारा ब्लॉक बी था। ब्लॉक ए अगर मैं लिखूं ब्लॉक ए के बारे में, ब्लॉक ए के बारे में, तो ब्लॉक ए कौन सा? ब्लॉक ए। ए पे हमने देखा कि ए की फोर्स है, और वो जो फोर्स है ऊपर तो टेंशन 0 है, नीचे फोर्स है mg। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए जो अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन ऑफ ए आया हमारे पास mg डिवाइडेड बाय m। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए आ गया हमारे पास g। क्या ये बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक। दूसरा, अगर एक्सेलरेशन ऑफ अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, अगर मैं बात करूं ब्लॉक बी, ब्लॉक बी एक्सेलरेशन, इसके एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो आपको एक क्लियरली दिख रहा होगा, ये जो ब्लॉक है इधर फोर्स लग रहा है m, इधर लग रहा है mg, इधर लग रहा है mg, इधर लग रहा है mg, ठीक, और इधर टेंशन है 0। अब तुमको देख रहा है ऊपर mg नीचे mg, ये सिलेक्ट कर नहीं सकती है क्योंकि दोनों इनर्शियल एंड हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि जितना ऊपर की तरफ फोर्स है उतना नीचे फोर्स है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। क्या ये कहानी समझ में आई या नहीं आई बताओ? बोलो यस और नो, यस और नो, फिर मैं कंक्लूड करता हूं। हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे कि व्हेन अ स्ट्रिंग कट, हम जब एक स्ट्रिंग को कनेक्ट करेंगे और अगर कहीं दूसरी अगर स्ट्रिंग है तो उस स्ट्रिंग पर अगर हम कहीं स्ट्रिंग अगर कट करें, अगर हम उसके बगल में कहीं अगर स्ट्रिंग है तो उस स्ट्रिंग पर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू तुरंत चेंज हो जाती है। तुरंत कैसे हो जाती है? चेंज। पहले 2mg था तो अब कितना हो गया? mg। इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। हाँ, ब्लॉक बी बता दीजिए एक बार। बिल्कुल, ब्लॉक बी मैंने बनाया, देखो ये ब्लॉक बी बनाया। ब्लॉक बी अगर आप देख पा रहे हैं, ये और ये 0 हो गए हैं, इधर मैंने mg लिखा है, ये m है, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि अब हमको ये समझ में आता है कि भाई ब्लॉक ऊपर नहीं जा सकता। खुद इमेजिन करिए, अगर रस्सी, अगर एक रस्सी है, एक ब्लॉक यहां पर लगा है, फिर रस्सी है, अगर मैं नीचे वाले को अगर कट कर दूं, नीचे वाले को अगर मैं कट कर दूं, तो क्या रस्सी ऊपर जाएगी? क्या रस्सी में खिंचाव आता है क्या? नहीं। अब आपको कैसा खींचती तो है, स्प्रिंग के बराबर थोड़ी खींचती है। हम पहले से बोले थे स्प्रिंग जो हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तार रस्सी, वो इनएक्सटेंसिबल है, खींच नहीं सकती है। तो ना तो ये खिंची होगी ना ही ये ऊपर जाएगी। अब अगर आप इसको अगर 2mg लिख लेते हैं, 2mg माइनस mg करोगे तो मतलब ऊपर की तरफ जाएगी ये, क्योंकि इस पे फिर नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। अगर मैं इधर mg लिखूं, इधर 2mg लिख दो, 2mg माइनस mg, फिर इसका एक्सेलरेशन वो g आएगा ऊपर की तरफ। क्या ये पॉसिबल है?
ये पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया? बोलिए, क्या ये ऊपर जा सकती है? कैसे ऊपर जाएगी? रस्सी है भाई, दिमाग लगाओ जरा थोड़ा सा कि ये भी ब्लॉक है, ये भी रस्सी है, ये रस्सी है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक है, ये काट दिया, रस्सी ऊपर जाएगी क्या? ऐसा होता है क्या? कहां जाती है ऊपर भाई? ठीक है, चलिए। क्यों? क्योंकि आपके पास इधर 2mg है, इधर mg है, तो ये आपके पास 2mg आपके पास हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऊपर जाएगी नहीं। और दूसरे मैंने कहा, ये ध्यान में रखना, जब भी ये इनर्शियल एंड होंगे, मास एंड होंगे, अगर टेंशन अगर फ्री एंड पे अगर 0 होगा तो ये ध्यान में रखिएगा, उसकी वजह से जो मैसिव एंड हुए हैं उन पर भी टेंशन की वैल्यू क्या हो जाती है? तुरंत चेंज हो जाती है। ठीक है, चलिए, इस टाइप के सिस्टमों में हर बात को ध्यान में रखने पड़ेगा। जब 2-4 प्रॉब्लम कर लोगे फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए। सो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये है, सो स्ट्रिंग को कट करते, स्ट्रिंग को कट करते ही इनर्शियल एंड पर टेंशन की वैल्यू सडनली चेंज हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। बैलेंस एक्सेलरेशन इन ब्लॉक बी से सॉल्व करके इजी होगा ना सर? बैलेंस एक्सेलरेशन, बैलेंस एक्सेलरेशन इन ब्लॉक बी से सॉल्व करके इजी होगा ना? बैलेंस एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ? mg फोर्स इधर लग रहा है, mg ऊपर आपके पास लगना चाहिए, क्योंकि वो स्लैक नहीं कर सकती है। तो mg इधर होगा, mg ऊपर होगा, ऊपर नीचे जा नहीं सकती, तो नेटवर्क इस पर एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, चलिए, सिंपल सी बात है, ये ऊपर नहीं जा सकती। अगर इधर मैं 2mg लुक करूंगा ऊपर चली जाएगी, और स्ट्रिंग स्लैक हो नहीं सकती है। अरे ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग रस्सी, स्लैक नहीं हो सकती है। तो अगर ये mg है तो इसको भी कितना होना पड़ेगा? mg, और मैंने यहां लिख भी दिया है। सो स्ट्रिंग को कट करते ही इनर्शियल एंड पर, इनर्शियल एंड नॉट फ्री एंड पर टेंशन की वैल्यू सडनली चेंज हो जाती है। मैंने ये नहीं लिखा 0 हो जाती करके, इसलिए मैंने कहा कि हर लाइन में कॉन्सेप्ट लिखूंगा, आपको हर बात को समझना है। ठीक है, चलो, चलिए, हम कम ही डिस्कस करेंगे आज, लेकिन सॉलिड बातें डिस्कस करेंगे। बस आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। चलिए, अब देखो, फिर सेम कहानी में किसके साथ करता हूं? स्प्रिंग के साथ, पूरे सीक्वेंस में करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, फिर से अब मैंने सेम कहानी रिपीट करी, किसके साथ? एक हमने क्या ली? एक स्प्रिंग ली, एम मास का ब्लॉक लिया, एम मास का ब्लॉक लिया। ठीक, अब फिर से इसको यहां से भी कट कर दिया, जैसे उसको कट किया वैसे इसको भी कट कर दिया। ठीक है, सिमिलर बिल्कुल सेम, ताकि आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है वो सब सॉल्व भी किया जा सके। ताकि आपको अगर ये आ रहा है कि सर ऐसा हो तो ऐसा हो, ऐसा हो तो क्या हो, तो सब आएगा, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। देखिए, मैंने इसको यहां से क्या कर दिया? कट कर दिया। अब थोड़ा देखिए, हमको क्या बताना है? फाइंड द, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ blocks just after कटिंग कहां पर कर सकते हैं? दो तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं भी यहां से कर रहा हूं क्योंकि मैं पुरानी वाली सिचुएशन समझा रहा हूं। स्प्रिंग में आपने देख लिया, रस्सी में आपने देख लिया, अब स्प्रिंग में देख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसकी एबीडी बनाते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, अगर आप ढंग से हर बात को सुने तो। डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं है। एम मास का ब्लॉक, ठीक, मैंने कहा और तरीके से चलना है। हाँ, अगर बात दिमाग में आ गई फिर तो आप डायरेक्टली बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एम मास का ब्लॉक, ये बिफोर कटिंग है। ठीक है, बिफोर कटिंग, तो इधर कितना लग रहा होगा? mg,
इधर कितना लग रहा होगा पता है? बोलो इधर कितना लग रहा होगा, जल्दी बोलो आप, इधर कितना लग रहा होगा, जल्दी बोलो। इससे पहले हमने सब लिख रहा, हर बात को नोट करिएगा, हर बात को तरीके से लिखिएगा, हर बात समझ में आएगी। इधर कितना लगेगा, जल्दी बोलो, क्योंकि ऊपर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है यार, कहीं नहीं जा रहा। इधर कितना लगेगा, जल्दी बोलो, इधर कितना लगेगा, के एक्स एम जी, वेरी गुड, कितना लगेगा एम जी। इधर भी कितना लगेगा एम जी, इधर इसका वेट काम करेगा कितना एम जी। इधर कितना काम करेगा, इधर कितना काम करेगा 2mg, क्योंकि mg तो ऊपर भी कितना 2mg, तो इधर कितना काम करेगा 2mg। आई होप किसी को भी इसकी पूरी एफबीडी में कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे कि कहां पर प्रॉब्लम है, मैं तभी तो बताऊंगा, अदरवाइज आप बोलोगे नहीं तो कैसे बताऊंगा, बताइए। ठीक है, ठीक है, मैंने आप कर वो बना दिया उसका, कौन सा, कटिंग वाला, कट करने वाला। ठीक है, ये कट कर दी। अब जरा सुनना ध्यान से इधर। अच्छा बताओ, इधर और इधर स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, अब आप बताओगे, इधर और इधर स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, इधर और इधर स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, इधर और इधर स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो टाइप कर दो, कर दो। इधर अभी थोड़ी देर पहले बताया भी है कितना हो जाएगा करके यार, बोलो कितना हो जाएगा, 0, वेरी गुड, कितना हो जाएगा 0, भाई यही तो समझना है, कितना हो जाएगा 0। इधर कितना फोर्स आएगा mg, इधर कितना फोर्स आएगा mg आएगा, बिल्कुल, ये तो लगा ही है ना यार, ये 0 हुआ, ये तो ग्रेविटी खींच रही है, ये तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा, इस पे इसका वेट काम कर रहा था mg, ये तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा, अब आई कहानी मेन बात, क्या जब मैं इसको कट करूंगा, मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो ब्लॉक है ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, फिर से सुनना मैं क्या कर, जब मैं इसको कट करूंगा ये जो ब्लॉक है ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, मेरे जस्ट कट करते ही ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। पहली बार इधर फोर्स कितना होगा, mg या 2mg, बोलो, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसके लिए फोर्स इधर कितना होना चाहिए, mg होना चाहिए 2mg होना चाहिए। आप कह रहे हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, आपके दिमाग में बात आ गई है। क्यों, क्योंकि आपको बताया स्प्रिंग है, क्योंकि पहले नीचे खिंचा होगा, पहले खिंचा होगा तो ऊपर जाएगा, जाएगा श्योर बात है। इधर फोर्स कितना होना चाहिए 2mg, वेरी गुड, कितना होना चाहिए 2mg। आप देख पा रहे हैं इससे पहले वाले में टेंशन फोर्स तुरंत कट करके तुरंत आपका चेंज हो गया था, कट करके तुरंत चेंज हो गया था, लेकिन आप देख पा रहे हैं मेरे स्प्रिंग को कट करते ही यहां जो फोर्स है चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, समझ पा रहे हैं आप, इस बात को समझिए, यह है मेन बात कि कहां पर चेंज नहीं हो रहा है भाई, इनर्शियल एंड मैसिव एंड पर जो टेंशन की जो वैल्यू होती है, फ्री एंड नहीं, फ्री एंड तो ये है जहां पर मासेस नहीं है, इनर्शियल एंड पर जो टेंशन की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है, टेंशन की वैल्यू या स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती है स्प्रिंग में, समझ में आया होगा, आई होप, समझता हूं मैं। चलिए अब पूरी कहानी लिख देते हैं, आपको बात समझ में आ गई है तो आप इनके एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, जस्ट कटिंग की कहानी है, ठीक है। तो ब्लॉक ए, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी। चलिए आइए देखिए, फॉर ब्लॉक ए, फॉर ए, मैं जब ए की कहानी लिखूंगा तो एम मास का ब्लॉक होगा, इधर फोर्स 0 होगा, इधर एम जी हो गया, इधर ए होगा, होगा। चलिए तो इधर एक्सलेशन कितना आएगा, एक्सलेशन ऑफ ए कितना आएगा, एम जी डिवाइडेड बाय कितना आएगा एम, तो एक्सलेशन ऑफ ए कितना आएगा जी, एक्सलेशन ऑफ ए कितना आएगा जी। आई होप आपके बात समझ में आई होगी। अभी आप कहोगे सर आपने इसको यहां से क्यों नहीं कट करा, सबर रखिए, जहां से कट करने के लिए कहोगे वहां से कट कर देंगे, टेंशन नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए पहले जो बताया जा रहा है वो, ठीक है। फॉर बी, फॉर बी, देखो इसके लिए बी तो कहानी की थी,
बी की कहानी कैसी थी, ऐसे, इधर कितना था 2mg, इधर कितना 2mg। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, अभी मैं लिख भी दूंगा। स्प्रिंग को कट करते ही, स्प्रिंग को ऐसे, और दूसरे एंड पर अगर इनर्शियल एंड पर देखोगे तो स्प्रिंग फोर्स की तुरंत वैल्यू जीरो नहीं होती है, या स्प्रिंग फोर्स तुरंत चेंज नहीं होता है जैसे टेंशन चेंज होता है। इधर आपके पास कितना है, देखो इधर ये जीरो है, इधर आपके पास सिर्फ mg है, इधर फोर्स कितना है mg, और इधर का जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो कितना है, जीरो। देखो मैं पूरा दोबारा फिर से बना दिया हूं, बात को समझिए। इधर 2mg, इधर mg, तो मतलब आपको ये समझ में आ गया। ये कहां जा रहा है, आपको दिख रहा होगा नीचे जा रहा है। ये कहां जा रहा है, ब्लॉक नीचे, डाउनवर्ड का साइन, डाउनवर्ड का साइन। ये कहां जा रहा है, जो ब्लॉक बी है ये कहां जा रहा है, इसको लिख लेते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो एक्सलेशन ऑफ बी, अगर आप देख पा रहे हैं ऊपर mg नीचे आपके पास ये, तो कितना आ जाएगा 2mg माइनस का mg डिवाइडेड बाई m। नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना, दिस माइनस दिस, आएगा नहीं आएगा, तो एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक बी कितना आ जाएगा जरा बताइए। ये आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा जी, बट ये अपवर्ड है डाउनवर्ड है, ये एक्सलेशन कैसा है जरा बताइए, अपवर्ड है। ये जी के एक्सलेशन से ऊपर जा रहा है और ये जी के एक्सलेशन से नीचे जा रहा है, ये जी के एक्सलेशन से नीचे जा रहा है। अब मेरा तो ये था कि मैं उन दो पार्ट को भी कराता, कौन से, ऊपर से कट करके, एक बार ब्लॉक को ऊपर से कट करके, एक बार स्प्रिंग वाले को ऊपर से कट करके। आज कराऊं कल कराऊं, अब आप कह रहे थे क्लास है करके, मेरा तो मन था अभी करा देता हूं करके, एक क्लास में करा देते हैं। 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा, मतलब अब तो आपके पास समझ में आई गई है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है करके, स्प्रिंग को कट करते ही इनर्शियल एंड पर, इनर्शियल एंड पर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू वैल्यू सडनली चेंज नहीं होती, चेंज नहीं होती, नहीं होती। बताओ तो। सर मेरी भी क्लास है 9 बजे से हिंदी की, और सर मेरी भी हिंदी वीक है। हाँ हमारी भी हिंदी वीक है। अरे यार वीक ही मत करा करो यार, वीक, वीक स्ट्रॉन्ग कुछ मत करा करो, उसके लिए पढ़ा क्यों, बस कुछ वीक नहीं है, सब स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए देखिए, वीक करके ऐसा मत, मतलब आप पहले खुद ही सोच लेते हो ना कि ये वीक है करके, ऐसा मत सोचा करो। आप कोशिश करो यार, सब आएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं जो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखो, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम भी अभी करा देता हूं ताकि वो सारे टाइप खत्म हो जाए, फिर उसके बाद कल हम प्रॉब्लम डिस्कस करें। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा हमने कौन सा करना है, कौन सा करना है। ऊपर इस तरीके से एक ब्लॉक ये था एम मास का, एक ब्लॉक ये था, क्योंकि फिर मुझे रोज वही कराना पड़ेगा ना यार, इस बात को भी तो समझो। ये ठीक है, ऊपर ब्लॉक नीचे ब्लॉक, ऊपर ब्लॉक नीचे ब्लॉक, ये ब्लॉक ए। इस बार कहां से कट करेंगे जल्दी बोलो, फाइंड द एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग, सब में जस्ट आफ्टर कटिंग ही है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, पूरे सिस्टम हम जब भी पढ़ रहे हैं सब जस्ट आफ्टर कटिंग एक्सीलरेशन है, जस्ट आफ्टर कटिंग। कहां से कटिंग, यहां से कटिंग, कहां से कटिंग, यहां से कटिंग। चलें, चलिए चलिए देखिए 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 देखिए, फटाफट देखिए, बोलिए, आ जाइए देखिए। क्या मैंने कहा था क्या बनाना है, दोबारा वही बनाना है वीडियो, आप डायरेक्टली बना सकते हैं जैसा आपको सही लगे यार। अब आपको अगर आदत, मैं तो इसलिए समझाने के लिए अलग अलग बनाया हूं। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई, आप तुरंत भी बना सकते हैं जैसा आपको सही लगे। एम, क्या मैंने कहा था इस पे क्या बनाओ, एफबीडी बनाओ, इधर एमजी, इधर एमजी, इधर कितना एमजी, पता है ना, फटाफट बोलो एमजी, इधर कितना एमजी, इधर कितना 2mg, इधर कितना mg। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, यस और नो, बिफोर कटिंग। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी कहानी समझ लो कि ऊपर नीचे कट करने से जो भी तरीके हैं उनसे क्या होने वाला है करके। देखो ऊपर से हमने कट कर दिया, ठीक है, कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया,
चलिए बोलिए। अब मुझे बताइए, ये पूरा सिस्टम है, इधर 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 टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इधर टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जल्दी बोलो, इधर टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इधर टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। इधर टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जितनी जल्दी बोलोगे उतनी जल्दी कवर हो जाएगी क्लास। इधर टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 0 0। समझ आ गई बात? अब ये पूरा सिस्टम है, आपको दिख रहा होगा, देखो सुनना। मुझे बताओ, ये स्ट्रिंग सेलेक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है? ये स्ट्रिंग सेलेक्ट कर सकती है नहीं कर सकती है? ये स्ट्रिंग सेलेक्ट कर सकती नहीं कर सकती है? यस और नो, यस और नो। आपको पता है कि फ्री एंड की स्ट्रिंग सेलेक्ट करती है, मैसिव एंड जो होते हैं उनके बीच में जो स्ट्रिंग होती है वो सेलेक्ट नहीं कर सकती। थोड़ी देर पहले इनिशियल में बताया था, मैसिव एंड, ये मास है और ये मास है, इनके बीच में स्ट्रिंग है, ये सेलेक्ट नहीं कर सकती है। इनिशियल में भी यही बोला था, फ्री एंड लिखा था। ठीक है, चलिए देखिए, अगर ये सेलेक्ट नहीं कर सकती तो क्या ये सिस्टम एक साथ चलेगा अलग अलग चलेगा? बोलो। अगर ये सेलेक्ट नहीं कर सकती है तो क्या ये पहले जाएगा, ये बाद में आएगा, या फिर ये यहीं पर रहेगा, ये आ जाएगा? समझ पा रहे हैं? ये यहीं पर ही रहेगा, ये आ जाएगा, ये पहले जाएगा, ये बाद में आएगा, या एक साथ चलेंगे? एक साथ चलेंगे। वेरी गुड। जब एक साथ चलेंगे, ये पूरा सिस्टम जब एक साथ चलेगा तो क्या इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन एक होगा नहीं होगा? इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन एक होगा या नहीं होगा? पूरा सिस्टम एक साथ चलेगा तो एक साथ चलेगा तो एक होगा नहीं होगा? एक होगा, बिल्कुल। इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा? एक होगा। और जब एक होगा तो एक हम बता सकते हैं, बड़ी सिंपल से। चलो देखिए, तो अगर एक्सीलरेशन अगर निकालना तो एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? पूरा पूरा सिस्टम, इसका एम इसका एम, तो टोटल मास कितना काम करेगा नीचे की तरफ, जरा बताइए। 2mg कितना काम करेगा? इसका mg इसका mg, तो नीचे की तरफ टोटल मास कितना? 2mg। और मास कितना टोटल? 2m। मास कितना है? 2m। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया? g। और कहां की तरफ आ रहा? डाउनवर्ड। ये किसका है? फॉर बोथ। किसके लिए? फॉर बोथ। बट आपने एक ये भी तो कहानी पढ़ी थी कि फ्री एंड पर अगर टेंशन अगर 0 होता है तो टेंशन की वैल्यू दूसरे एंड पर सडनली क्या हो जाती? वही रहती, चेंज हो जाती है। बोलिए, यहां जो टेंशन होगा वो टेंशन सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा? जो टेंशन होगा वो सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा? अरे चेंज हो जाता है ना। इससे पहले आपने देखा था, नीचे की तरफ आपने mg लिखा था, ऊपर 2mg लिखा था, हमने कहा था स्ट्रिंग सेलेक्ट नहीं कर सकती है, तो ऊपर नीचे mg था तो ऊपर हमने कितना कर दिया था? mg। पहले था 2mg, चेंज हो जाएगी। अब चेंज कितनी हो जाएगी ये भी आप निकाल सकते हो। कैसे? किसी की भी एक की एफबीडी बना दो। जैसे इसकी मैं एफबीडी बना दिया, किसकी? ये ब्लॉक ए था, ये ब्लॉक बी था, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, इसकी एफबीडी बना दी मैंने। एक की जब मैं एफबीडी बनाऊंगा, इधर टेंशन टी डैश है, इधर फोर्स है mg, और ये सिस्टम नीचे की तरफ जा रहा है g, क्योंकि ये भी ए से जा रहा है, ये भी ए से जा रहा है, ए इक्वल जी से जा रहा है पूरा सिस्टम नीचे की तरफ। तो टेंशन कितना हो जाएगा भाई? नेट फोर्स mg माइनस टी डैश इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है जरा बताइए? g। तो mg माइनस टी डैश इक्वल टू m इंटू जी। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? टेंशन की वैल्यू नियरली 0 आ गई। अब आप कहोगे सर इसका मतलब तो सिलेक्ट कर हुआ। हाँ, नियरली सिलेक्ट करने वाले होंगे, टेंड टू सिलेक्ट होने वाली ही होगी स्ट्रिंग। इस बात को समझिए, इस बात को समझिए कि स्ट्रिंग सिलेक्ट होने वाली ही होगी। किस कंडीशन में? इस कंडीशन में। ठीक, चलिए एक लास्ट वाला है कि स्प्रिंग को ऊपर से कट कर देते, फिर उसके बाद हो जाएगा पूरा। आपको सारे टाइप समझ में आ गए होंगे, हमारा एक बचा है उसको फटाफट निपटा लेते हैं। इस लेक्चर को फिर से देखिएगा जब टाइम मिलेगा आराम से, फिर अगर बात अगर आपके पास और क्लियर अगर करनी है, अच्छी से देखना दोबारा कि क्या हो रहा था करके। ठीक है, नेक्स्ट देखना, दोबारा देखिएगा। एम मास का ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है, ठीक है, एम मास का ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है। देखिए
इधर अब क्या हमने कहां से कट कर दिया, इधर से कट कर दिया। अब जरा देखो, ठीक है, ठीक है, इधर से कट कर दिया। अब क्या होगा जरा बताइए, करना वही ऑलरेडी आपको बताइए, एक्सप्रेशन निकालना ए बी, फटाफट जरा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इधर आ जाएगा एम, ठीक है, इधर कितना आएगा एम जी आएगा। आई होप आपके पास समझ में आ गई होगी। इधर एम जी आएगा, इधर एम जी आएगा, इधर कितना आएगा एम जी, इसका वेट काम करेगा नीचे की तरफ एम जी, इधर कितना काम करेगा एम जी, इधर कितना काम करेगा 2mg, मतलब इधर कितना काम करेगा 2mg, ठीक है। मैंने जैसे इसको कट कर दिया तो कहानी कैसी बनेगी, कुछ ऐसी, ये ब्लॉक एम मास का है, एम मास का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर 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 कितना हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स, जल्दी बोलो, इधर स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। इधर इधर कितना हो जाएगा, इधर स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा। आपको पता है कि जस्ट कट करने के तुरंत बाद स्प्रिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। वेरी गुड, इधर भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी कितना हो जाएगा, जीरो। इधर कितना, अब जरा देखो, सुनना जरा ध्यान से। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये जीरो हो जाएगा, अगर ये जीरो हो जाएगा, सुनते रहना, और ये mg पहले से, ये mg था, ये इधर आपको दिख रहा होगा mg और mg, इधर कितना काम कर रहा है पता है ना, इसका वेट काम कर रहा है mg, सुनते रहने की देखिएगा, इसका वेट काम कर रहा है mg, और इस पे पहले से था mg। क्या ये mg चेंज होगा, ये mg रहेगा, क्या ये जो mg पहले से था ये चेंज होगा, ये इतना mg रहेगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था, अगर कहीं पे स्प्रिंग अगर कट की जाती है तो दूसरे एंड पे जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो सडनली चेंज नहीं होता है। अरे ये mg है ना, यहां मैंने कट करी, तो ये तो वेट है इसका mg, ये जो स्प्रिंग फोर्स यहां पहले से था इसमें mg, ये चेंज होगा ही नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। इससे पहले मैंने लाइन लिख रखी है, इधर भी कितना आएगा mg, और इधर फोर्स कितना था जरा बताइए mg। इसका मैं वीडियो भी भेजूंगा, एक वीडियो देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, मैं भेजूंगा इसी का, इसका इसका वीडियो लेक्चर भेजूंगा मैं, इस पोर्शन का, इस पोर्शन का वीडियो भेजूंगा मैं, ठीक है, इस पोर्शन का कैसे हो रहा करके। अब जरा देखिए, अब जरा ये हमारा ए ब्लॉक था, हमारा ब्लॉक बी था, फटाफट जरा देखो। फॉर अगर मैं ए के लिए बात करूं, ए के लिए, इसके लिए बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, बोलो ए का एक्सेलरेशन, mg ऊपर mg नीचे। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो कितना आ जाएगा, mg कितना ऊपर की तरफ, mg कितना नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ जाएगा जरा बताओ, जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि भाई नीचे की तरफ भी फोर्स वही है, ऊपर की तरफ भी वही फोर्स है। बचा हमारा कौन सा, ब्लॉक बी। ब्लॉक बी का बताओ, ब्लॉक बी का अगर आप बताओगे, ब्लॉक बी अगर हम बात करें, ब्लॉक बी की कहानी कैसी है, ब्लॉक बी इधर हमारे पास अगर हम बात करें, इधर फोर्स की वैल्यू जीरो, और इधर जो फोर्स लग रहा है, ये जरा देखिए, इधर फोर्स लग रहा है mg, और इधर जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है mg। तो आपको दिख रहा होगा नीचे mg और mg कितने का फोर्स काम करे, ब्लॉक बी, ब्लॉक बी पर नीचे की तरफ 2mg फोर्स काम कर रहा है। एक्सेलरेशन कितना आएगा भाई, नेट फोर्स आएगा 2mg, क्योंकि ऊपर की तरफ कोई फोर्स है नहीं, डिवाइडेड मास कितना m। तो लेकिन ये जाएगा कहां, ये भी नीचे की तरफ जाएगा, अरे ये तो जीरो था इसका एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आ जाएगा 2g नीचे की तरफ। तो होता यह है कि, सुनिए ध्यान से, होता यह है, ठीक है, mg, और एक इसका mg आएगा, एक इसका वेट आएगा, क्योंकि इस पे चेंज नहीं होगा। होता यह है कि जब आप, ध्यान सुनना, स्प्रिंग को, ध्यान सुनना, स्प्रिंग को ऐसे करके आप, स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को आप छोड़ते हो, तो जैसे आप छोड़ते हो ध्यान में रखना, तो नीचे वाला जो एंड होता है वो रेस्ट पे रह जाता है। मतलब आप यहां से यही तो रहे हो, छोड़ ही तो रहे हो ना, यहां से आपने कट करने वाला ये इस एंड को छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ते हो नीचे वाला एंड किस पे रहता है, रेस्ट पे रहता है, इसके यहां जाने तक, इसके यहां जाना तक, फिर दोनों एक साथ नीचे चलते हैं, फिर दोनों एक साथ नीचे चलते हैं। इस पोर्शन का मैं वीडियो भी भेजूंगा कि ये पोर्शन रेस्ट पे रहता है, ये कैसे नीचे आता है करके, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप अपनी क्लास को देखें, ठीक है। चलिए इस वीडियो लेक्चर को दोबारा देखने की कैसे बातें हो रही करके।